राजस्थान का नाम सुनकर हमें डेजर्ट याद आता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा गांव है जहाँ पर हरियाली छाई हुई है। ये है राजस्थान का पिपलांत्री गांव, जहाँ हर लड़की के पैदा होने पर उसके सम्मान में 111 पेड़ लगाए जाते हैं। और इस वजह से राजस्थान की ये जमीन जो कभी ऐसी थी वो आज ऐसी हो चुकी है। लेकिन हमें तो बताया गया है कि ना तो राजस्थान में हरियाली है और ना बेटियों का सम्मान। तो ये इम्पॉसिबल चीज राजस्थान में पॉसिबल कैसे और किसने की, और इसकी वजह से पिपलांत्री गाँव को क्या कीमत चुकानी पड़ी। राजस्थान का एक छोटा सा गांव पिपलांत्री, जहां पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ लोगों को पीने का पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, और तो और जहां से पानी लाया जाता था वहां का ग्राउंड वाटर लेवल भी 700 फीट से नीचे जा चुका था। इसी पानी की कमी से एक 16 साल की लड़की की डिहाइड्रेशन से डेथ हो गई, और वो बेटी थी इनकी श्याम सुंदर पालीवाल जी की, जो कि उस टाइम के गाँव के सरपंच थे। ये अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और उसकी डेथ के बाद मानो इनकी जिंदगी खत्म सी हो गई। लेकिन इन्होंने अपने आप को संभाला और प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन पर फोकस किया। इन्होंने सोचा कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से पिपलांत्री के लोगों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। और वो कहते हैं ना, जब कोई कुछ ठान लेता है तो उसके लिए पर्वत भी राई समान बन जाता है। ऐसे ही इनकी बेटी की डेथ के बाद इन्होंने ठान लिया कि मैं पिपलांत्री से पानी की प्रॉब्लम को खत्म करके रहूंगा, और अब यहीं से पिपलांत्री गांव का इतिहास बदलने वाला था। फिर इन्होंने लॉन्च करी पिपलांत्री स्कीम। ये पिपलांत्री गांव के लिए एक यूनिक इनिशिएटिव था, जिसमें जब भी गांव में एक लड़की पैदा होती है सब गांव वाले मिलकर 111 पेड़ लगाते हैं, जैसे नीम, शीशम, मैंगो और आमले के पेड़। ये पेड़ सिर्फ लगाए ही नहीं जाते, बल्कि पूरी फैमिली और गांव के सारे लोग मिलकर इन पेड़ों का ध्यान भी रखते हैं, जब तक कि ये पेड़ बड़े ना हो जाएं। आज तक इस स्कीम के अंडर में 4 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं, और इस स्कीम के अंदर उस लड़की के लिए एक एफडी भी बनाई जाती है। गाँव के सारे लोग मिलकर उस लड़की के लिए 21,000 का फंड डिपॉजिट बनाते हैं। इसमें से 10,000 उसके माँ बाप देते हैं, और बाकी के पैसे गाँव के लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ये पैसा उस लड़की को 18 साल के बाद दिया जाता है, लेकिन इस पैसे को लेने से पहले कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पैसे देने से पहले पेरेंट्स से एफिडेविट पे साइन करवाया जाता है, जिसमें पेरेंट्स इस बात पर एग्री होते हैं बेटी की 18 साल से पहले शादी नहीं करवाई जाएगी, एजुकेशन कंप्लीट करवाई जाएगी, कभी भी फीमेल फुटसाइड नहीं की जाएगी। हर लड़की पर 111 पेड़ और 21,000 की एफडी से क्या पिपलांत्री गाँव की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? लेकिन ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि पिपलांत्री गाँव ऐसी प्रॉब्लम में फंसा ही कैसे। 2005 से पहले पिपलांत्री गाँव में बहुत ज्यादा मात्रा में डिफॉरेस्टाइजेशन और माइनिंग जैसी चीजों से पिपलांत्री का वाटर लेवल 700 फीट से नीचे चले गया, और सभी गांव वाले पानी की एक एक बूंद के लिए तरस गए। जो गांव छोड़कर जा सकते थे वो चले गए, और जो बच गए उन्हें पता ही नहीं था कि अब करना क्या है। ना खेती करने के लिए पानी था और ना पीने के लिए। आज भारत में ऐसी कितनी जगह है जहाँ पर ये सेम प्रॉब्लम हो रही है, और भारत की उन सभी जगहों के लिए पिपलांत्री एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि यस, पिपलांत्री स्कीम से इस गाँव को बहुत बड़ा फायदा हुआ। 2005 से 2020 के अंदर इस गाँव के सभी लोगों ने मिलकर 4 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए, जिसकी वजह से पिपलांत्री के लोगों को और जमीन को एक नया जीवन मिला। ग्राउंड वाटर लेवल जो 700 फीट से नीचे था वो आज 15 फीट पर आ गया। गांव के लोग वापस खेती करने लग गए। लेकिन श्याम सुंदर पालीवाल जी ने सिर्फ पानी की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करी, बल्कि फीमेल फुटसाइड जैसी गलत कामों को भी रोका, और इसका नतीजा निकला इस जगह का सेक्स रेशो पूरे राजस्थान के सेक्स रेशो से अच्छा है। इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने का भी काम किया, जिसकी वजह से गाँव की महिलाएं भी घर चलाने में अपना योगदान देती है, और ये सब पॉसिबल हो पाया इनकी सोच और गाँव वालों की मेहनत से। ये गांव अब बंजर नहीं, सुंदर दिखता है। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और वाटर क्राइसिस से गुजर रही है, और पूरी दुनिया के लोगों को भारत के श्याम सुंदर पालीवाल जी से सीखना चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम से कैसे डील करा जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत विश्व गुरु था नहीं है, बस दिक्कत यह है कि हम अपने ही लोगों की स्टोरी स्प्रेड नहीं करते, जिससे महान लोगों की महानता छुप जाती है। इसलिए शेयर करो इस वीडियो को, और भारत की ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लेना।